नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 17 रमज़ानुल मुबारक, आज 18 17 रमज़ानुल मुबारक हक को बातिल का सबसे बड़ा मार्का यौमे बदर वाक़या, जिसको कुरान में यौमुल फुरक़ान के नाम से बयान किया गया है। यूं तो सारे सहाबा यकीनी जन्नती हैं, लेकिन जो बदर में शामिल हुए थे उन सहाबा से अफजल हैं जो बदर में शामिल नहीं हुए थे। बल्कि हदीस में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हजूर के पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बदर में शामिल होने वालों को आप क्या ख्याल करते हैं? तो आपने फरमाया, हम उनको बाकी लोगों से अफजल समझते हैं। तो जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम भी उन फरिश्तों को अफजल समझते हैं जो बदर में शामिल हुए। बदर में 3000-5000 फरिश्ते आए कुरान। तो जो जंगे बदर में फरिश्ते आए थे वो उन फरिश्तों से अफजल हैं जो जंगे बदर में शामिल नहीं हुए, और वो सहाबा जो जंगे बदर में शामिल हुए उन सहाबा से अफजल हैं वो जंगे बदर में शामिल नहीं हुए। एक सहाबी से बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई जो बदर में शामिल हुए थे, तो हजरत फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु जलाली थे ना, तो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दे मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम्हें पता नहीं ये बदर में शामिल हुआ था और अल्लाह ने बदर वालों को फरमाया था जो मर्जी करो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जानी सारा ने बदरो ओहद पर दरूद, जिन्होंने बदर और ओहद के मकाम पर अपनी जानों को कुर्बान किया, अल्लाह उन पर रहमतें नाजिल करे। जानी सारा ने बदरो ओहद पर दरूद, हक गुजारा ने बैत पे लाखों सलाम। उन्होंने सरकार की बैत की और बैत करने का हक अदा कर दिया। जंगे बदर कोई बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत नहीं हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिला पकड़ने के लिए निकले थे, तो जाहिर बात है जो काफिले को पकड़ने के लिए वो जंगी तैयारी तो नहीं होती, थोड़ी बहुत ही होती, मगर काफिला बच के निकल गया। अल्लाह को कुछ मंजूर और ही था।
व इज जायदुकुमुल्लाहु इहदत्ताइफतैन, अल्लाह ने वादा किया था कि या काफिला ले जो या लश्कर पर फतह पालो। तो जाहिर बात है कि कई बंदों की ख्वाहिश थी कि काफिला आसानी से हासिल हो जाएगा तो वो मिल जाए, मगर अल्लाह चाहता था कि इस्लाम का सिक्का बैठे, इसलिए अल्लाह चाहता था कि जंग हो। चुनाचे जब काफिला को लेकर अबू सुफियान मक्का में चला गया तो उसने बताया कि मुसलमान काफिला पकड़ना चाहते थे, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। वो एक लश्कर लेकर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। बदर में जाकर उन्होंने क़याम कर लिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि अहले मक्का बदर में क़याम पजीर हो गए हैं, तो आपने सहाबा से मशवरा किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक ने मुहाजिरीन में से कहा कि हम आपके हुक्म पर तैयार हैं, मगर हुजूर बार बार अंसार की तरफ देख रहे थे, क्योंकि अंसार ने इससे पहले ये तो वादा किया था कि हम मदीना में रहकर मदीना का दिफा करेंगे, मगर ये वादा नहीं किया था कि हम मदीना से बाहर जाके भी लड़ेंगे। इसलिए हुजूर देख रहे थे कि अंसार से कोई बोले। तो हजरत मिकदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम कौम मूसा की तरह नहीं करेंगे। कौम मूसा को जब अमालका के साथ जिहाद का हुक्म दिया गया था तो उन्होंने कहा था, इज़हब अन्ता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाउना कायदून, तू जा तो तेरा रब जाके लड़े, हम तो यहाँ बैठे हुए। तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम कौम मूसा की तरह नहीं करेंगे, अगर आप हुक्म दे तो हम समुद्र में छलांग लगा दें। तो हफीज जलंधरी ने हजरत मिकदाद के अल्फाज की यूं तर्जमानी की है, ताल्लाह ये शेवा ही नहीं है बावफाओं का, शेवा मैंने तरीका, ताल्लाह ये शेवा ही नहीं है बावफाओं का, पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माओं का। सारे बोल दो, पिया है दूध हम लोगों, अर्ज किया नबी का हुक्म हो तो फांद जाएं हम समुंदर में, नबी का हुक्म हो तो फांद जाएं हम समुंदर में, जहां को महव कर दें नाराए अल्लाह अकबर में। कुफारे मक्का तो क्या चीज़ है, देवों से लड़ जाएं। या रसूल अल्लाह, कुफारे मक्का तो क्या चीज़ है, देवों से लड़ जाएं। सिनाने नेज़ा बन कर सीनाए बातिल में गड़ जाएं। सिनान दिया नोक, नेज़े की नोक बन, सिनाने नेज़ा बन कर सीनाए बातिल। कुफार की तादाद 1000 थी और असले से लेस हर किस्म का असला मौजूद, खाने पीने के लिए
आला से आला इंतजाम उस दौर के मुताबिक। और इधर मुसलमानों की तादाद कितनी? 313। कितनी? और साजो सामान क्या था? थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जिरहें, 8 शमशीरें। बाकी ऊंट ते 2 घोड़े। जीरा कहते ना जो जंग के मौका पर पहने जाता है दुश्मन से बचाव के लिए, वो 6 बंदियां गोल से, और 8 तलवारां ते बाकी नेज़े और तीर। थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जिरहें, 8 मगर बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर। और ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था। ये लश्कर सारी दुनिया से, इस लश्कर का रहबर एक काली कमली वाला था। न तेगो तीर पर तकिया, तेग तलवार, तीर तकिया मैंने भरोसा। न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर। भरोसा था फकत एक काली कमली वाले पर। तो काफिर मैदाने जंग में पहले पहुंच गए, और जंगी लिहाज से जो जगह मुनासिब थी वहां उन्होंने डेरे जमा लिए। पानी के पास उसने खैमे लगाए। मुसलमान पहुंचे तो वो उन्हें रेतली जमीन पर जगह मिली। पानी का भी बंदोबस्त नहीं था। वुजू के लिए पानी, पीने के लिए पानी, जानवरों को पिलाने के लिए पानी, और बाज को गुस्ल की जरूरत हुई पानी। अब शैतान ने बाज के दिल में वसवसा डाला, तुम कहते हो हम हक पर हैं, तुम्हारा नबी तुम्हारे साथ है, अगर तुम हक पर होते तो तुम्हें इतनी परेशानी क्यों होती? तो अल्लाह ने बारिश नाज़िल फरमाई, वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाए माअन लियुताहिरकुम बिही। अल्लाह ने आसमान से बारिश नाज़िल फरमाई ताकि तुम्हें उसके साथ पाक कर दे। और वहां पांव जमीन में दनसते थे। वयुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ शैतान, और तुमसे शैतान के वसवसे को दूर कर दे। वलियरबिता अला कुलूबिकुम, और तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे। वयुसब्बिता बिहिल अक़दाम, और इसके जरिए पाँव को जमा दे। बारिश हुई, वो जमीन रेत वाली जम गई, चलना आसान हो गया, और काफिरों की जमीन पर कीचड़ हो गया। यूं अल्लाह ने अपने महबूब के सहाबा की मदद फरमाई। हजूर एक दिन जंग से पहले बदर में तशरीफ लाए, बुखारी शरीफ। फरमाया हाजा मसराओ फलानिन गदन, हाजा मसराओ फलानिन गदन, कल यहाँ फलां काफिर गिरेगा, अबू जाल यहाँ मरेगा, उतबा यहाँ मरेगा, शैबा यहाँ मरेगा, वलीद यहाँ मरेगा। 70 काफिरों के सरकार ने निशान लगाए।
सहाबा फरमाते हैं जिसके बारे में सरकार ने निशान लगाया था उसी जगह पर मरा, एक बाल के बराबर भी आगे पीछे नहीं हुआ। वो दहन जिसकी हर बात, सारे बोल दो भाई, जिसकी हर बात वही ये खुदा, चश्माए इल्म हिकमत, और वो जुबान जिसको सब कुन की जो कहा हो गया, जो कहा, वो जुबान जिसको उसकी नाफिज हुकूमत। तो मालूम हुआ कि हुजूर अल्लाह के बताने से जानते हैं कल क्या होगा, कौन कब और कहाँ मरेगा, कौन कब और कहाँ मरेगा, क्योंकि वह अल्लामा कमालम तो कुन तालम। ऐ महबूब जो भी तुम नहीं जानते थे अल्लाह ने वो सिखा दी। वकाना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। आप मैदान जंग में सफ़ों को दुरुस्त फरमा रहे हैं, एक सहाबी सफ से आगे निकले हुए हैं, हजरत सवाद। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छड़ी से चुभन लगाई और फरमाया इस्तवे या सवाद, ऐ सवाद सीधा हो जा। छड़ी उनके पेट को लगी ना, देखिए वो उनका जज्बा और क्या ख्याल आया। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, उसका खुलासा आप मुझे जुबान से भी कह सकते थे, आपने मुझे छड़ी लगाई है, अब मैं आपसे बदला लेना चाहता हूं। अब देखिए कोई हाकिम के सामने ऐसी जुर्रत कर सकता, मगर तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से या रसूल अल्लाह, तेरी सूरत तेरी सीरत तेरी हर अदा प्यारे दलीले बे। अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं बदला लेना चाहता हूँ। सरकार ने शिकमे अनवर से कपड़ा हटाया, फरमाया बदला ले ले। वो आपके साथ चिमड़ गए, बोसा लेने लगे। सरकार ने फरमाया ऐ सवाद ये क्या मामला है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैदान जंग में खड़ा हूँ, जिंदगी का कोई पता नहीं, मैंने चाहा कि आखिरी वक्त में मेरा जिस्म आपके जिस्म से मस कर जाए और मेरी निजात का सामान बन जाए। ये सहाबा का जज्बा था कि नबी के जिस्म से छू जाने से निजात मिलती है, नबी का जिस्म छू जाए। बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस है, एक औरत ने चादर बनाकर बुनकर सरकार की खिदमत में पेश की। अर्ज किया या रसूलल्लाह मैंने आपके लिए अपने हाथों से बुनाई। ये भी अकीदत देखिए ना, हजूर ने वो चादर ओढ़ ली, ओढ़ कर बाहर तशरीफ लाए तो एक सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये चादर मुझे दे दे। तो सरकार नहीं तो नहीं फरमाते थे, नहीं सुनता ही नहीं, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं।
सरकार में न ला है न हाजत अगर की, उधर नहीं नहीं है, बोलो नहीं। और नफी नफी इस बात होता है ना, सरकार हाँ ही करते हैं। सरकार बावजूद कि सरकार के पास ज्यादा चादरें नहीं थी, आपने उसको चादर अता फरमा दी। स्यापा ने उसे कहा कि तूने अच्छा नहीं किया, तुझे पता है कि सरकार इनकार नहीं करते, और तुझे पता है सरकार के पास चादरें ज्यादा नहीं थी, तो तूने क्यों मांगी? उन्होंने फरमाया, मैंने ओढ़ने के लिए नहीं मांगी, मैंने इसलिए मांगी है कि ये मेरा कफन हो। चुनांचे उनका कफन ही बना। मालूम हुआ कि सहाबा का कीता था, जो चीज नबी के जिस्म को छू जाए वो दोज़ख की आग से बचाती है, और निजात उन्हीं को मिलेगी जो सहाबा के तरीके पर चलेंगे। सहाबा सी तकदीर वालों के कुर्बान, सहाबा के मुकद्दरों के कुर्बान जाए। सहाबा सी तकदीर, देखना माशाल्लाह रोजे गर्म नहीं हुए, तो इस बात से ठंडे ठंडे ना बोलो, गर्म बोलो। सहाबा सी तकदीर, नाथ खान मेरे इसमें जो कहने उच्ची बोलो, तो आप भी उच्ची बोल दो। सहाबा सी तकदीर वालों के कुर्बान के पाया जिन्होंने जमाना तुम्हारा। सहाबा जिनकी हर सुबह सुबह ईद होती थी, सहाबा जिनकी हर सुबह सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। खुदा का कुर्ब हासिल था। जब लड़ाई शुरू हुई, पहले चंद चंद बंदे आए, काफिरों की सर तरफ से उतबा, शैबा और वलीद आए। मुसलमानों की तरफ से 3 अंसारी आए। कुरैश मक्का उतबा शैबा वलीद कहने लगे, अंसार से तुम्हारी हमारी कोई लड़ाई नहीं, तुम हमारे जोड़ के नहीं, हमारे मुकाबले में हमारे कुरैशी भाइयों को भेजो। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से हजरत हमजा, हजरत अली मुर्तजा, हजरत उबैदा बिन हारिस आए। उबैदा बिन हारिस, उन गौर फरमाए, उस वक्त हजरत उबैदा की उम्र 80 साल की थी। कितनी उम्र से? हुण साडी 75 साल है, औखे उठो हुंदा, औखे मिंबर दे भी तो उठना, तो कहते उठा दे फड़ के, मगर ये जज्बा देखिए, 80 साल की उम्र है, और उस गर्मी में, और फिर ऐसे अब तो कारों पर मोटरों पर सफर होता है ना, वो ऊंटों पर पैदल, बल्कि एक ऊंट पर बारी बारी 3 बंदे सवार होते थे। एक ऊंट पर हजूर के साथ हजरत अली थे, हजरत हारिस थे। काबिल तवज्जो, जब हजूर के पैदल चलने की बारी आती, तो ये दोनों हजरात अर्ज करते, हजूर आप सवार रहे, हम आपकी जगह पैदल चलेंगे। और देखो गौर से सुनने की बात है, मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया, ना तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, और ना तुम्हें मुझसे ज्यादा सवाब की जरूरत है। अगर तुहानू सवाब चाहिए तो मैनू भी चाहिए, न तुम्हें मुझसे ज्यादा। तेरी सूरत तेरी सीरत, तो मैं क्या कह रहा था, ये तीनों मुकाबले में गए। हजरत हमजा ने अपने मद्दे मुकाबिल को कत्ल किया, हैदर कर्रार ने अपने मद्दे मुकाबिल को कत्ल किया। हजरत उबैदा के घुटने पर
काफिर गालिबन वलीद ने तलवार मारी, अब शदीद जख्मी हो गए। ये दोनों उठाकर खैमे में ले गए। हजरत उबैदा ने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं शहीद नहीं हूँ? क्योंकि वो जो मैदान जंग के अंदर हो जाए ना, उसका दर्जा ज्यादा होता है। तो जिसको दवाई वगैरह का मौका मिल जाए तो उसको गुस्ल भी दिया जाता है, वो एक अलग मसला है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं शहीद नहीं हूँ? मेरे आका ने फरमाया, तू शहीद है। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा ने 14 से ज्यादा काफिरों को अपने हाथ से कत्ल फरमाया। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, शाह मर्दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला ली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। फिर घुमसान की जंग हुई, घुमसान की जंग हुई। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, मैं अपने दाएं और बाएं 2 जवानों को देखा, लड़कपन नौजवान। मैं खुश नहीं हुआ कि साथ कच्चा है, ना तजर्बाकार है, अनट्रेंड है। क्योंकि अगे पिछे बहादुर होने तो फिर बंदे नूं हौसला हुंदा ना। मैं इसी सोच में था। एक ने कहा, चचा अबू जाल कहाँ है? उस फरमाते हैं, मैंने पूछा, तुम अबू जाल को क्या करोगे? हफीज जलंधरी की जबान में। तो उन दोनों बच्चों ने कहा, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। नारी मैंने दोस्त की। कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। कोई जायदाद का झगड़ा, कोई जमीन का झगड़ा। कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। क्यों? सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। या वो नहीं होगा या हम नहीं होंगे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, वो सरदार है, हिफाजत कर रहा है, उसके गिर्द एक फौज का दस्ता, वहां तक पहुंचना मुश्किल है। क्या कहा? हिफाजत कर रहा है, उसके गिर्द एक फौज का दस्ता। बच्चों ने क्या जवाब दिया? ये दस्ता कब तलक रोकेगा इज़राइल का रास्ता? ये दस्ता कब तलक रोके? इतने में अबू जाल घोड़ा दौड़ाते हुए नजर आया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बच्चों को इशारा किया। बच्चे बाज की तरह झपटे और आनन फानन उसको वासले जहन्नम कर दिया। वासले हजरत सिद्दीक़ अकबर के बेटे हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर उस वक़्त काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे। जब वो मुसलमान हुए, अर्ज किया, बाजान जंगे बदर में कई दफा आप मेरी तलवार के नीचे आए, मैंने तलवार को रोक लिया। आपने फरमाया, लो उहदिफ्ताली लम अनसरिफ अनका, ये ठीक है, तू मेरा नूरे नजर है, मेरा लख्ते जिगर है, मगर उस वक़्त तू रसूलुल्लाह का दुश्मन बन के आया था। अगर मेरी तलवार के नीचे आता, मैं तेरा सर तन से जुदा कर देता। मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से बाला है। सारे पढ़ लो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से बाला है, और ये रिश्ता दुनियावी कानून के रिश्तों। 70 काफिर कत्ल हुए, 70 कैद हुए, 14 मुसलमान शहीद हुए। अल्लाह ने कुरान में से यौमुल फुरकान का नाम दिया। अल्लाह के महबूब ने फरमाया शैतान जितना उस दिन गमज़दा हुआ, कभी गमज़दा नहीं हुआ या उस जैसा होता है तो हज के दिन होता है, जब मैदान अरफात में अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों को माफ फरमाता है। शैतान दी कमर टूट गई, काफिरों का जोर टूट गया। कैदियों में हुजूर के चचा हजरत अब्बास भी थे रजी अल्लाह ताला अन्हु, उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे ना। तय ये पाया कि जो काफिर कैदी हुए हैं उनसे फिदिया मुआवजा लेकर छोड़ दिया जाए। हजरत अब्बास को जब मुआवजे का कहा गया, कहा हुजूर मेरे पास तो कुछ है नहीं, कि आप चाहते हैं कि आपका चचा फिदिये की खातिर भीख मांगे, मेरे पल्ले शय। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया काबिल तवज्जो, ऐ अब्बास जब तू घर से चला था चच्ची उम्मे फजल को सोना दिया था, जे मैं आ गया ते ठीक, वरना इतना फलां बेटे को दे देना, इतना फलां बेटे को दे देना। तुम तो कहते मेरे पास कोई चीज नहीं। ये सुनकर हजरत अब्बास पराशा हुआ तारी, कमन लग गई। ये सुनकर हजरत अब्बास पराशा कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदारी, कि पैगंबर तो रखता है। ख्याल आया मुसलमान नेको बद पहचान जाते हैं, ख्याल आया मुसलमान नेको बद पहचान जाते हैं, और मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान, मोहम्मद आदमी के दिल। सारे बोल दो मोहम्मद आदमी के दिल। पुकार उठा बहाले वजद मैं ईमान ले आया। हजरत अब्बास पुकार उठा बहाले वजद मैं ईमान ले आया। बजा है रास्त है जो कुछ रसूलुल्लाह ने फरमाया, बजा है रास्त है जो कुछ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज असर की नमाज के बाद